जी, आप सबको सलाम करती हूँ मैं। और आज कौम की खिदमत करते हुए और हमारे साथ इस तरह का बिहेव किया गया। एक कोई अहमद जहांगीर बलोच है वकील, उसने हम पे थ्रेट किया, सारे आर्टिस्टों को नोटिस भेजे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। शुरू से हम लोग प्रोड्यूसर हैं। तारिक महेंद्र साहब उसके प्रोड्यूसर हैं ये ड्रामे का, बुल्ले शाह। और इसने बहुत ही तंग किया हुआ था। कल शूटिंग हो रही थी तो सेट पे आ गया और वो साइमा जी थी, मुझे बुखार चढ़ गया तो साइमा ने कहा आप चले जाओ, हम 2 सीनें कर लेंगे। सेट पे आ गए 7-8 वकील और उन्होंने थ्रेट किया सारा। और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। अब वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना इस तरह से। सारों को नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। खामोखाई का कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ वो। भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये परवेज़ कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की इनको, ये मौजूद है यहाँ पर। मेरे ये आर्टिस्ट थे उस वक्त सेट पे, कामरान मुजाहिद था। पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी थी, इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बाकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हिलेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। 7-8 लोग थे ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। ये कौन सा थाना है? शेराकोट। डिटेल से बता दें कि हमारा ये ड्रामा बन रहा था, ये वो ताकि जी, हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। और बड़ा ज़बरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता ही है सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लौ लगाई थी। इसमें शाहिद साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से ये। मैडम वो क्यों दावेदार है प्रोड्यूसर होने के? पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो कहता है मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सके। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच। शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आप? ये बाबू साहब के पास, रावी के किनारे। अच्छा, वज़ीर पंजाब से क्या अपील कर रही हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। ये देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि एक खातून है और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहाँ पे बिठाया गया और वहाँ बिठा कर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है। क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके, वो तो कामरान मुजाहिद सेट पे थे, वो वहाँ से लेके उनको निकल गए। वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल उसने जिस तरह वहाँ फेस किया
हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरासा करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आ गए? तो लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि चीफ मिनिस्टर को इस पर रिएक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को बुला के उनको सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो भी है इसकी। अगर नहीं होगा तो फिर हम तो पहले हम शूटिंग करने जाते थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे बदमाश किस्म के, वो हमें शूटिंग नहीं करने देते। अब काले कोट वाले आ गए तो हम क्या करेंगे? हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें? तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, IG पंजाब साहब से कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। कि जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैडम संगीता की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया, तो ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, वो हमारे सीन करवा रहे, तो साइमा मैम, मैं, हम सेट पे मौजूद थे, तलत शाह भी मौजूद थे सेट पे, हमारे सीन थे। तो जब शाहिद साहब शूट करने के लिए लाइट वाइट करवा रहे थे तो नाइट हो चुकी थी, कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30-32 ये मिनट चल रहे थे। तो उस टाइम पे कुछ 7-8 वकला जो जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे और कोई 3 के करीब जो थे वो आम कपड़ों में थे, सिविल में थे, जो अपने आप को कमीशन बता रहे थे वो अपने आप को। और वो आए अंदर, और अंदर आके तो उन्होंने फ़ौरन वीडियो बनानी शुरू की और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं। एकदम से हम लोग घबरा गए और गाड़ियों और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ जा रहे थे किनारे के, तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके बाहर। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए और आके हमें हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गया तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताएं सबसे पहले कि क्या आपसे इस वाक़े से पहले आपके साथ जब उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने क्या बात की कि जी कमीशन बन गया, कि इतना कुछ हो गया, वो 2 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं। अब परवेज सलीम साहब से आपने ड्रामा लिखवाया? जी बिल्कुल ठीक है। ड्रामे की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक हम सब मीडिया को पता है कि जी आप ड्रामा बना रहे हैं। अब ये इन बिटवीन जो हुए हैं, ये क्या मामला? मैं तो 2.5 साल से ये ड्रामा बना रही हूँ और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं, 150 फिल्मों में काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई हैं। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहाँ होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मारती मैं इन लोगों को डंडों से। नहीं, पुलिस पहुँची है तो उस वक्त तक वो लोग जा चुके थे। शेराकोट थाने में मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उनको लोकेशन दी मैंने वहाँ की। वकील ने जो है वो फ़ोन किया था और उसने मुझे कहा कि जी आप आके मुझे मिलें, ये ड्रामा जो है वो मेरा है। तो मैंने जब उन्हें कहा, मैं कहा आपके ड्रामे का राइटर कौन है, आपके ड्रामे का डायरेक्टर कौन है, तो ये जब मैंने सारी चीज़ें पूछी उसके बाद उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री साहब आपका तलब मीडिया से इधर देखिए। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद चूँकि उन दिनों में एक रीगल चौक में नाबीना अफराद ने जो है वो धरना दिया हुआ था, तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे। उसने कहा जी मैं पैनोरामा में, मेरा दफ्तर है तो आप पैनोरामा में आ जाए। तो मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद जब उस बंदे से रब्ता किया तो उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मैंने मोहतरमा संगीता बेगम को जो है वो फ़ोन किया फिर, और मैंने इनको बताया कि जी ये मसला है, इस तरह मुझे एक फ़ोन आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैडम संगीता ने फिर मुझे बताया कि जी वाकई ये मुझे जो है नोटिस जो है वो भेजा हुआ है, तो आप जाके इनसे मिले। लेकिन मैं उसके बाद उनको फ़ोन करता रहा, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया।